हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए शिवा बानी से संबंधित 150 प्लस एमसीक्यू यानी महत्वपूर्ण प्रश्नों को अभ्यास करने वाले हैं जो एमपी टेट वर्ग 2 के अंतर्गत पूछे जाएंगे। जो लोग एमपी टेट वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं, किसी प्रकार की नोट्स का एमसीक्यू चाहिए तो कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर जो 7004501486। ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पर 51 जो आपके सिलेबस में लगे 51 रचनाओं का एमसीक्यू तैयार हो चुका है। आप परचेस कर सकते हैं और कम से कम 1000 प्लस लोगों ने इस एमसीक्यू को परचेस किया है। तो बहुत बेहतरीन मटेरियल है, आप इसे लेके पढ़ सकते हैं जो इंटरेस्टेड है, या आपके पास टाइम अवेलेबल है खुद से नोट्स बना सकते हैं। और या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, सारे के सारे मेंशन कर रहे हैं किस टॉपिक से कितना एमसीक्यू रहेंगे, या आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, इन्फॉर्मेशन प्राप्त कीजिए और पीडीएफ ले सकते हैं। और ये शिवा बावनी जो है इसमें सबसे 150 एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे और ऐसे ऐसे प्रश्न होंगे जाके ताकि आपका एग्जाम में डायरेक्ट हिट करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1, शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? तो भूषण जी हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 2, शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं? तो 52 मुक्तक हैं। शिवा बावनी में किसकी वीरता का वर्णन है? तो शिवाजी की वीरता का वर्णन है। प्रश्न संख्या 4, कौन सी कृति भूषण की है? तो विकल्प बी हो जाएंगे, शिवा बावनी। नेक्स्ट प्रश्न है, भूषण जी के किस कृति में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान है? तो शिवा बावनी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भूषण के प्रिय नायक कौन कौन है? तो छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल। नेक्स्ट है, भूषण ने अपनी रचनाएं शिवराज भूषण एवं शिवा बावनी किस आश्रम में रहकर रची? शिवाजी। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवा बावनी ग्रंथ को बावनी भी कहा था क्योंकि इसमें 52 छंद हैं। नेक्स्ट है, शिवा बावनी में किसका वर्णन है? तो शिवाजी के प्रताप, युद्ध, पराक्रम और विजय आदि का वर्णन है इसमें। नेक्स्ट है, शिवा बावनी में किसका आतंक दिखाया गया है? तो महाराज शिवाजी का। नेक्स्ट है, दिल्ली के निवासी बादलों की गड़गड़ाहट को किससे देखते हैं? तो शिवाजी के नगाड़ों से। नेक्स्ट प्रश्न है, बादलों की घटा देखकर दिल्ली के लोग किसका आभास करते थे? शिवाजी के अहंकारी दल का। नेक्स्ट है, बिजली की चमक को देखकर दिल्ली निवासी क्या समझते थे? तो शिवाजी की सेना के नंगे खड्ग। नेक्स्ट है, शिवा बावनी के अनुसार मुगल स्त्रियां किस भय से अपने घर छोड़कर जाती थी? तो शिवाजी की सेना के डर से। नेक्स्ट है, हवा के शब्द से दिल्ली निवासी क्यों चौंक उठते थे? वे इस युद्ध की आहट समझते थे, इसी कारण। नेक्स्ट है, कवि भूषण ने महाराजा शिवाजी की तुलना की है किसके? चंपा के पुष्प से। देखिए यहां पर पंक्ति दी हुई है, इस पंक्ति को पढ़िए। पंक्ति में किस राजा की युद्ध जीतने का वर्णन है? तो छत्रपति शिवाजी हो जाएंगे। नेक्स्ट है, यहां पर भी पंक्ति फिर से लिखी हुई है, यह पंक्ति किस काव्य से लिया गया है? तो क्या हो जाएगा? शिवा बावनी। या पूछेगा कि इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो क्या हो जाएंगे? भूषण जी हो जाएंगे। नेक्स्ट है, शिवा बावनी के कितने मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है? तो 52। नेक्स्ट प्रश्न जो है, शिवाजी की विजय को किस प्रकार चित्रित किया गया है? तो वीर रस के माध्यम से। नेक्स्ट प्रश्न है,
यहां पर भी पंक्ति लिखी हुई है, किन की पंक्ति है? तो ये हो जाएगा भूषण जी की पंक्ति है। नेक्स्ट है, यहां पर भी पंक्ति लिखी हुई है, इस पंक्ति में किसकी वीरता का वर्णन आया है? तो शिवाजी का। नेक्स्ट है, किन्हें देखकर मुगल भयभीत होकर दक्षिणी की सेना बताते हैं? उठते हुए बादलों को देखकर। नेक्स्ट है, देखी देखी मुगलों की हर में भवन त्यागे, मुगलों की स्त्रियां किन्हें देखकर घर छोड़कर भाग जाती थी? शिवाजी की सेना को देखकर। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि ने सितारे गढ़धारी किसे कहा है? तो शिवाजी को कहा है। नेक्स्ट प्रश्न है यहां पर भी देखिए, सुनी असुरन के सुसीने धड़कत है, कौन सी बात सुनकर मुगलों के कलेजे धड़कने लगे थे? शिवाजी ने सलहेरी को जीत लिया था, इसी कारण। नेक्स्ट है, कविता के अनुसार देवलोक, नागलोक और नरलोक में किसका गान हो रहा था? तो शिवाजी की सलहेरी की जीत की। नेक्स्ट प्रश्न जो है, शिवाजी की सेना ने शत्रुओं की सेना को किस तरह काटकर आसमान में उड़ा दी? कीड़े मकोड़ों की तरह। नेक्स्ट है, रुधिर लपेटे पठनेटे फरकत है, यहां पठनेटे का क्या अर्थ है? तो नवयुवक। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवाजी ने किस तरह दक्षिण प्रांत को दबोच लिया था? सिंह की तरह। नेक्स्ट यहां पर है, यहां पर पंक्ति लिखी हुई है, पंक्ति के अनुसार शिवाजी ने किनकी शोभा को धूल में मिला दिया था? तो गुजरात राज की। यहां पर देखिए डैश यहां पर है, तो इस डैश में क्या आ जाएगा? गुजरात राज की। नेक्स्ट प्रश्न जो है, डैश को रस चूसी नाखियो, शिवाजी ने किस राज के वैभव संपदा का रस लेकर उसे नष्ट कर दिया था? सूरत राज की। यहां रंग का क्या अर्थ था? इस पंक्ति में यहां रंग का क्या अर्थ है? तो औरंगजेब की सेना। नेक्स्ट यहां पर है, पंक्ति लिखे, सो रंग है शिवराज बली जीन, पंक्ति के अनुसार शत्रु कौन बच गए हैं? तो जिन्होंने शिवाजी के शरण स्वीकार की है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली की भयभीत नागरिक वर्षा ऋतु के बादलों को किससे जोड़कर देखते हैं? तो मराठा सेना की घुड़सवार टुकड़ियों से। नेक्स्ट है, शिवा बावनी में किनकी बुद्धि भ्रष्ट बताई गई है? दिल्ली निवासियों की। नेक्स्ट है, प्रस्तुत छंद के अनुसार, यहां पे भी देखिए पंक्ति लिखी हुई है, ये छंद लिखा हुआ, बादल को क्या कहा गया है? तो शिवाजी के दल। नेक्स्ट है, सितारेगढ़ किसका प्रतीक है? शिवाजी की राजधानी। नेक्स्ट प्रश्न जो है, हरतालिका तीज का संबंध किससे है? तो पार्वती जी के व्रत से। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवाजी ने सलहेरी के युद्ध में किन सेनापतियों को पराजित किया था? दिलरेखा खां और इकलासा खां। नेक्स्ट है, शिवाजी द्वारा सलहेरी का युद्ध किस संवत में लड़ा गया था? तो 1729 संवत। असुर शब्द से यहां किसको संदर्भित किया गया है? अत्याचारी मुसलमानों को। शिवाजी ने गुजरात की शोभा किस प्रकार समाप्त किया है? तो वहां के धन और वैभव को लूटकर। प्रस्तुत छंद यहां पर लिखा हुआ है, शिवाजी का कौन सा गुण मुख्य रूप से उभर कर आता है? तो उनका पराक्रम और युद्ध कौशल। नेक्स्ट है, शिवाजी की वीरता ने औरंगजेब पर क्या प्रभाव डाला था? तो औरंगजेब की कोई भी रणनीति सफल नहीं हो पाई थी।
नेक्स्ट प्रश्न जो है यहाँ पर 46, शिवाजी ने दक्षिण को किस प्रकार जीता? उसे सिंह की भांति दबाकर। सोरंग सबसे क्या अभिप्राय है? शिवाजी का प्रताप। भूषण ने शिवाजी की तुलना किससे की है? सिंह से की है। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवाजी की सेना की तलवार किसके भांति चमक रही है? तो बिजली की भांति चमक रही है। शिवाजी के सेना के सम्मुख कौन नहीं ठहर सका? शत्रु की सेना। भूषण कवि के आश्रयदाता कौन कौन थे? तो छत्रपति शिवाजी, शिवाजी के पुत्र साहू जी, पन्ना के बुंदेला राजा छत्रसाल उपयुक्त से भेजेंगे। यहां पर भी देखिए पंक्ति लिखी हुई है, किनकी पंक्ति है? तो भूषण जी की हो जाएंगे। यहां पर शिवाजी के आश्रम में रहने वाले कवि थे, भूषण जी हो जाएंगे। शिवा बावनी डैश के प्रमुख हिंदी कवि महाकवि भूषण द्वारा रचित एक काव्य है ऋतुकालीन। शिवा बावनी में किस प्रकार के रस का प्रयोग किया गया? तो बीज रस का प्रयोग किया गया है। भूषण जी के भाई के रूप में कौन कौन जाने जाते हैं? तो चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण दोनों हो जाएंगे। यहां पर छत्रसाल दशक में कितने छंद है? 10 छंद है। इसमें से भूषण का लक्षणा ग्रंथ कौन सा है? तो शिवराज भूषण हो जाएंगे। यहां पर नेक्स्ट है, शिवा बावनी छत्रसाल दशक दूषण उल्लास किस कवि के रचनाएं हैं? तो भूषण। नेक्स्ट प्रश्न है, खड़ग शब्द का क्या अर्थ है? तलवार। कवि ने उपमय बादल को क्या माना है? असत्य माना है। ब्यारी शब्द का क्या अर्थ है? हवा। खगदंत का क्या अर्थ है? तीरों की गांसियां। कंटक शब्द का क्या अर्थ है? शत्रु। और सेटे शब्द का क्या अर्थ है? अशक्त व्यक्ति। पठनेटे शब्द का क्या तात्पर्य है? युवा, पठान, योद्धा या नवयुवक भी हो जाएगा, नवयुवक। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवाजी की विजय को किस प्रकार चित्रित किया गया है? बीज रस के माध्यम से चित्रित किया गया है। चापी के शब्द का क्या अर्थ है? दबाकर। नाखियो शब्द का क्या अर्थ है? नष्ट किया। यहां पर देखिए पशुत छंद जो है दिया हुआ है, कौन सा अलंकार का प्रयोग किया है? तो काबिलिंग अलंकार का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, यहां पर भी देखिए छंद लिखा हुआ, इसमें कौन सा अलंकार का प्रयुक्त हुआ है? तो यहां पर हो जाएगा विकल्प ए सही उत्तर हो जाएंगे। भूषण किस काल का कवि हैं? तो रीतिकालीन कवि हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भूषण को उपाधि किसने दी थी? तो राजा रुद्र शाह ने दी थी। नेक्स्ट है, कवित्व शीर्षक पाठ का रचयिता कौन है? तो भूषण हो जाएंगे। और ये है आज का अंतिम प्रश्न पाठ भाग 1 का। भूषण का जन्म कब हुआ था? 1613। तो ये था भाग 1 में हम लोग देखें, यहां पर भाग 1 में हम लोग कितना देखे? 75 MCQ देखे। भाग 2 में 75 MCQ देखेंगे, यानी कहने का मतलब 150 MCQ हो जाएगा यहाँ पर। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं MP टेट वर्ग 2 के लिए, तो किसी प्रकार का नोट्स ले सकते हैं यहाँ पर, जो मैंने YouTube पर उपलब्ध करा चुका हूँ। 51 रचनाएं इकाई 1 और इकाई 2 उसे भी ले सकते हैं। तो ये सारे देखिए 150 MCQ का सीरीज है। और साथ में देखिए यहाँ पर व्याख्या भी दिया हुआ है, तो आपको भटकने की कहीं ज़रूरत है नहीं यहाँ पर। तो जिन्हें भी चाहिए इस प्रकार का कंटेंट MCQ, वो कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर। व्हाट्सएप नंबर है 7004501486। इसी व्हाट्सएप नंबर पर आपको पेड PDF मिलेंगे, जो कि मिनिमम से मिनिमम प्राइस रखा गया है। या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, किस टॉपिक से कितना MCQ रहेंगे, कितना चार्ज रहेगा, वहाँ पर सारे मेंशन किए हुए मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।